श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज वो 5 जरूरी बातें जिन्हें अगर आपने इस सावन नजरअंदाज कर दिया तो मां लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती है और दरिद्रता का साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। महाराज सावन का महीना आते ही घर घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर आंगन में तुलसी माता की पूजा शुरू हो जाती है। हर सुबह हाथ जोड़कर जल चढ़ाया जाता है, शाम को दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही तुलसी जो हर घर की शोभा है, जो हर परिवार की आस्था का केंद्र है, अगर गलत तरीके से पूजी जाए तो वही घर को कंगाल भी बना सकती है। एक छोटी सी भूल, एक गलत समय पर चढ़ाया गया जल और आपकी बरसों की मेहनत, आपकी सुख समृद्धि पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। भक्तों जरा सोचिए, अगर आपकी कोई सच्ची सेवा, कोई अच्छी नियत वाला काम गलत तरीके से किया जाए तो क्या उसका पूरा फल मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह तुलसी की पूजा भी है। यह जितनी सरल दिखती है उतनी ही नियमों से बंधी हुई भी है और यही नियम आज हम एक एक करके समझने वाले हैं। शास्त्रों में तुलसी को साधारण पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का दर्जा दिया गया है और जब देवी की पूजा में लापरवाही होती है तो उसका फल भी उल्टा ही मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि तुलसी की सेवा जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी और नियमों से बंधी हुई भी है। और सच पूछिए तो आज के समय में जब हर कोई जल्दबाजी में जीता है, यही छोटे छोटे नियम धीरे धीरे भुला दिए गए हैं। यही वजह है कि बहुत से घरों में तुलसी का पौधा होते हुए भी वहां वो बरकत नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए। साल 2026 में सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से आरंभ होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। भक्तों यही वो पवित्र समय है जब भगवान शिव की आराधना के साथ साथ माता तुलसी की सेवा का भी महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूरे उत्तर भारत में इस दौरान शिवालयों में भीड़ उमड़ती है, कांवड़ यात्राएं निकलती हैं और घर घर में विशेष पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी महीने में हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी और सावन शिवरात्रि जैसे पर्व भी पड़ते हैं जिनका अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। कहीं मंगला गौरी व्रत रखा जाता है तो कहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए विशेष पूजा करती हैं। इस पूरे माहौल में जब चारों तरफ भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ हो तो घर के आंगन में लगी तुलसी की सेवा भी उतनी ही श्रद्धा से होनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब हर छोटी बड़ी पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे पावन महीने में अगर हमने तुलसी माता की सेवा में कोई भूल कर दी तो उसका असर सामान्य दिनों से भी कहीं ज्यादा गहरा पड़ सकता है। भक्तों, तुलसी की सही सेवा करने से आपका घर कैसे धन धान्य से भर सकता है। माताओं बहनों, मैं आपसे बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में कहीं से मत छोड़िएगा। अगर आपने बीच का कोई हिस्सा छोड़ दिया तो हो सकता है वही सबसे जरूरी उपाय आपसे छूट जाए और आगे चलकर आपको इसका पछतावा हो। इसलिए धैर्य के साथ शांत मन से पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि तुलसी माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। भक्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, क्योंकि बाजार में तुलसी की कई किस्में मिलती हैं। हमारी परंपरा में मुख्य रूप से 2 तरह की तुलसी का जिक्र मिलता है। एक रामा तुलसी जिसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं और दूसरी श्यामा तुलसी जिसकी पत्तियां थोड़ी गहरे बैंगनी रंग की झलक लिए होती हैं। दोनों ही तुलसी को पूजनीय माना जाता है, लेकिन घर की पूजा और नियमित सेवा के लिए रामा तुलसी को अधिक प्रचलित और शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है तो इस सावन के पावन महीने में एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी जरूर लगाइए। इसे नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले उस मूल प्रश्न की बात करते हैं जिसे जानने के लिए आप यहां तक आए हैं। आखिर तुलसी में किस तरह का जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी को बसा सकते हैं। शास्त्रों में यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का हरा भरा पौधा लहलहाता है वहां साक्षात मां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। यह कोई साधारण कहावत भर नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक गहरी आस्था है जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए हैं। जो परिवार तुलसी की सेवा पूरी श्रद्धा और सही विधि से करता है उस परिवार पर धन की देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहां किसी भी तरह की कमी नहीं आती। लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, जहां श्रद्धा के साथ सही नियम भी जरूरी हैं, वहीं अनजाने में की गई एक भी भूल इस कृपा को क्रोध में बदल सकती है। इसीलिए आज हम एक एक करके हर उस नियम को समझेंगे जिससे आपकी तुलसी सेवा पूर्ण और फलदायी बने। अब सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय क्या है। कई माताएं और बहनें सुबह उठते ही बिना स्नान किए
या फिर देर दोपहर में जब भी थोड़ा समय मिल जाए तुलसी को जल दे देती है। भक्तों, यह तरीका बिल्कुल गलत माना गया है। ज्योतिष और हमारी परंपरा दोनों के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से पहले का होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय। जो महिला या पुरुष सूर्य निकलने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उन्हें इसका सबसे शुभ और सबसे उत्तम फल मिलता है। कारण यह है कि किसी भी पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र समय माना गया है। उस समय ना तो वातावरण में शोर होता है, ना ही मन में सांसारिक विचारों की भीड़। चारों तरफ एक शांत और पवित्र ऊर्जा होती है, और यही शांत मन तथा पवित्र समय तुलसी माता को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। अगर आप जल चढ़ाने से पहले कुछ भी खाए पिए बिना, यानी बिल्कुल खाली पेट यह क्रिया करते हैं, तो इसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए भक्तों, दिन की शुरुआत ही अगर इतने पवित्र भाव से हो तो पूरा दिन कितना शुभ बीतेगा। जो लोग रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर यह क्रिया करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत रहता है और घर में आने वाली छोटी मोटी बाधाएं अपने आप टलने लगती हैं। इसलिए अगर आप अब तक देर से उठकर जल चढ़ाते आए हैं तो आज से ही इस आदत को बदलने का संकल्प लीजिए। अब आती है वो बात जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हुए हैं। आखिर वो कौन सा जल है जो तुलसी में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो 5 बातें हैं जो हर घर में जाननी बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखिए कि रविवार के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि हमारे पूर्वज इसे बार बार दोहराते थे और आज भी गांव कस्बों में यह परंपरा बड़ी श्रद्धा से निभाई जाती है। मान्यता है कि रविवार के दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी जैसे व्रत की स्थिति में होती हैं और इस दिन उनकी जड़ में जल डालने से उनकी साधना भंग हो जाती है, जिससे वे रुष्ट हो जाती है। इसी तरह रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना गया है। इसलिए अगर आपको पूजा के लिए तुलसी पत्र चाहिए तो उन्हें एक दिन पहले ही, यानी शनिवार को तोड़कर संभाल कर रख लीजिए, लेकिन रविवार की सुबह भूलकर भी तुलसी के पास कैंची या नाखून लेकर मत जाइए। दूसरी बड़ी बात, जब तक आप स्वयं स्नान न कर लें तब तक तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि तुलसी को अशुद्ध अवस्था में जल चढ़ाना उनका अनादर करने जैसा है, क्योंकि तुलसी की पूजा शुद्धता की मांग करती है। इसी तरह पैरों में जूते चप्पल पहनकर तुलसी को जल देना भी अशुभ माना गया है। इससे पूजा का फल घट जाता है। जल चढ़ाते समय एक और सूक्ष्म लेकिन बेहद जरूरी बात का ध्यान रखिए, वह यह कि जो जल आप तुलसी को दे रहे हैं वह लौटकर आपके अपने पैरों पर ना गिरे। ऐसा होना तुलसी माता के अपमान के समान माना जाता है। इसलिए जल देते समय थोड़ा संभल कर ध्यान से तुलसी की जड़ के ठीक ऊपर से जल अर्पित कीजिए और खुद थोड़ा दूर खड़े होकर यह क्रिया करें। तीसरी बात, महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह नियम बताया गया है कि स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें स्नान करने के बाद जल्दी में बाल खुले ही छोड़ देती हैं और उसी अवस्था में तुलसी के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि सुबह के समय घर में और भी कई काम इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन भक्तों, यह तरीका गलत माना गया है। परंपरा के अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर या टीका लगाकर ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से ही तुलसी माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुहाग व सौभाग्य दोनों बने रहते हैं। चौथी बात, कभी भी गंदा, बासी या अशुद्ध जल तुलसी को अर्पित मत कीजिए। कई बार लोग जल्दबाजी में घर के किसी भी बर्तन का बचा हुआ पानी उठाकर तुलसी में डाल देते हैं, यह सोचकर कि जल तो जल ही होता है। भक्तों, यह भी एक बड़ी भूल है। तुलसी को हमेशा स्वच्छ ताजा जल ही चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। तांबे के पात्र का जल तुलसी के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी माना गया है, क्योंकि प्रातः काल शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं और उस पवित्रता में तांबे के पात्र का जल मिलकर तुलसी को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जिन घरों में नियमित रूप से तांबे के लोटे से तुलसी को जल दिया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पांचवी और आखिरी बात, कभी भी उबलता हुआ या बहुत ज्यादा गर्म जल तुलसी को मत चढ़ाइए और ना ही किसी भी तरह का केमिकल युक्त पानी। आजकल कई घरों में आरओ या फिल्टर का पानी सीधे पौधों में डाल दिया जाता है, जिसमें कई बार केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। तुलसी बहुत ही संवेदनशील पौधा है, उसकी जड़ों को शुद्ध और सामान्य तापमान वाला जल ही चाहिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी माता की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी सदा आपके साथ बनी रहेंगी। सोचकर देखिए भक्तों, इतनी छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका असर हमारे पूरे जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। भक्तों, मुझे याद आता है, गांव में हमारे यहाँ एक परिवार रहता था जिनकी दादी हमेशा कहा करती थी कि तुलसी की सेवा में जितनी सावधानी बरतोगे उतनी ही बरकत घर में बनी रहेगी। वे खुद हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देती थी और यह क्रम उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया।
परिवार के लोग बताते थे कि जब से यह नियम शुरू हुआ उनके घर में किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। भक्तों, यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि अनुशासन और श्रद्धा की मिसाल है। जब हम किसी भी काम को नियम और भाव के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में दिखने लगता है और तुलसी सेवा भी उसी अनुशासन का एक हिस्सा है। अब भक्तों, जल की बात तो हमने कर ली, लेकिन तुलसी की पूजा केवल जल तक सीमित नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी को चुनरी चढ़ाने की। अक्सर देखा जाता है कि लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, बड़े प्रेम से उसकी देखभाल भी करते हैं, नियमित जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन उसे चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। भक्तों, तुलसी को केवल एक साधारण पौधा मत समझिए। हमारे शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की धर्मपत्नी का दर्जा दिया गया है। जिस तरह विवाहित स्त्री को श्रृंगार प्रिय होता है, उसी तरह तुलसी को भी चुनरी अत्यंत प्रिय मानी गई है। जो लोग तुलसी को नियमित रूप से चुनरी अर्पित करते हैं, उनके घर में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहता है और घर की महिलाएं सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। यह मान्यता इतनी गहरी है कि कई परिवारों में तुलसी का विधिवत विवाह भी कराया जाता है और उसे परिवार की बेटी या बहू की तरह ही आदर दिया जाता है। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय भी एक बड़ी सावधानी रखनी होती है। भूलकर भी तुलसी को लाल रंग की चुनरी मत चढ़ाइए। इसके पीछे का कारण बहुत रोचक है। ज्योतिष के अनुसार लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। मंगल और बुध को परस्पर मित्र ग्रह नहीं माना जाता, इसलिए इनका मेल शुभ फल नहीं देता, बल्कि कई बार यह उल्टा असर भी दिखा सकता है। इसकी जगह आप तुलसी को हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। यह रंग तुलसी के अनुकूल ग्रहों शुक्र और शनि से मेल खाते हैं और शुभ फल देते हैं। एक बात और, कभी भी पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी को मत बांधिए। हमेशा नई और साफ चुनरी ही अर्पित कीजिए, क्योंकि पुरानी और मैली चुनरी अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चुनरी बदलने का सबसे उत्तम दिन कौन सा है, तो भक्तों, एकादशी का दिन इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। किसी भी एकादशी पर नई चुनरी लाकर उसे तुलसी माता को अर्पित कीजिए। इससे आपको कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सावन के इस महीने में जो एकादशियां पड़ेंगी, उन दिनों को आप इस काम के लिए विशेष रूप से चुन सकते हैं। भक्तों, एकादशी का दिन ही क्यों चुना जाता है, यह सवाल भी बहुतों के मन में आता होगा। दरअसल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है और चूंकि तुलसी को स्वयं विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए इसी दिन उन्हें नई चुनरी अर्पित करने की परंपरा बनी। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, वे इस दिन तुलसी की विशेष पूजा भी करते हैं, दीप जलाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप व्रत ना भी रखें, तब भी इस दिन तुलसी को स्नान कराकर नई चुनरी पहनाना और दीपक जलाना अपने आप में एक संपूर्ण पूजा मानी जाती है। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, तुलसी का विवाह भी हमारी परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जिन घरों में समय समय पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, वहां के लोगों के जीवन के कई कष्ट धीरे धीरे कम होते जाते हैं और सांसारिक जीवन सुख से बीतता है, ऐसी मान्यता प्रचलित है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें गलती से भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ध्यान से समझिए भक्तों, क्योंकि यही वो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो अनजाने में हमारे घर की सुख शांति छीन लेती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हो रही है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते हाइफन चप्पल या झाड़ू हाइफन पोंछा नहीं रखना चाहिए। यह तुलसी माता के प्रति गहरा अनादर माना जाता है और जिस स्थान की पवित्रता से घर का वातावरण जुड़ा होता है, वहां ऐसी चीजें रखना बिल्कुल उचित नहीं। इसी तरह तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ का कारण बनता है, इससे बचकर रहना चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ कोई पात्र भी नहीं रखना चाहिए और दीपक जलाने के बाद बुझा हुआ दीपक वहीं छोड़ना भी अशुभ माना गया है। इसलिए पूजा पूरी होते ही दीपक को वहां से हटा दीजिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा हो, उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखिए। वहां किसी तरह की गंदगी या कूड़ा कचरा नहीं जमा होने देना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई वाले स्थान पर ही देवी देवताओं का वास माना जाता है। एक और जरूरी बात, तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा मत रखिए और ना ही उसी गमले में कोई और पौधा लगाइए। तुलसी के पौधे के पास कभी भी गीले कपड़े सुखाने के लिए मत टांगिए, क्योंकि कपड़ों से टपकने वाला गंदा पानी तुलसी की जड़ों पर गिर सकता है, जो अत्यंत अशुभ माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से मत तोड़िए, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। इसकी बजाय हल्के हाथों से डंठल सहित पत्ता तोड़ना चाहिए। पत्ता तोड़ने से पहले तुलसी माता से मन ही मन क्षमा और अनुमति मांग लेनी चाहिए। यह छोटा सा भाव भी पूजा को और अधिक संपूर्ण बना देता है। अगर तुलसी के पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाएं,
तो उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की बजाय तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। इसे अशुभ नहीं बल्कि पौधे को वापस लौटाने जैसा माना जाता है। भक्तों, तुलसी के पास कांटेदार पौधे भी भूलकर मत रखिए। खासतौर पर नाकनी जैसे पौधे जिन्हें आजकल लोग सजावट के लिए घर में रखते हैं, वे तुलसी के पास रखना बिल्कुल वर्जित है। ऐसे पौधे तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और घर के वातावरण में नकारात्मकता फैलाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके विपरीत अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है और जिस स्थान पर विष्णु भगवान का वास होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। यही परंपरागत विश्वास है। इसलिए अगर आपके घर में जगह हो तो तुलसी के पास एक केले का पौधा जरूर लगाइए। यह जोड़ घर की सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा देती है। अब एक ऐसी बात जो सुनने में बहुत गंभीर लगेगी, लेकिन इसे जानना उतना ही जरूरी है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि तुलसी का सूख जाना आने वाले किसी संकट या विपत्ति का संकेत माना जाता है। जिस घर की तुलसी सूख जाती है वहां से सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता, ऐसी परंपरागत मान्यता है। इसलिए तुलसी की देखभाल में कभी कोताही मत बरतिए। समय समय पर उसे जल दीजिए और अगर पौधा कमजोर होने लगे तो तुरंत उसकी देखभाल पर ध्यान दीजिए। जरूरत पड़े तो नया पौधा भी उसी स्थान पर लगा लीजिए। भक्तों, तुलसी के पौधे को समय समय पर हल्के हाथों से छांटते भी रहना चाहिए ताकि उसकी शाखाएं संतुलित रूप से बढ़े और पौधा घना व स्वस्थ बना रहे। अत्यधिक बड़ी हुई या सूखी टहनियों को हटाना पौधे के लिए फायदेमंद माना जाता है। इससे नई कोपलें बेहतर तरीके से फूटती हैं। यह देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी जल और पूजा, क्योंकि एक स्वस्थ और घना तुलसी का पौधा ही अपनी पूर्ण शुद्धता प्रदान कर पाता है। भक्तों, यहाँ एक और व्यावहारिक सलाह देना चाहूंगा। बहुत बार लोग तुलसी को बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, यह सोचकर कि जितना ज्यादा जल चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। भक्तों, यह सोच गलत है। तुलसी की जड़ों में अगर पानी जरूरत से ज्यादा भर जाए तो जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा कमजोर होकर मुरझाने लगता है। इसलिए जल उतना ही चढ़ाइए जितना पौधे को वास्तव में चाहिए, ना ज्यादा ना कम। श्रद्धा की मात्रा जल की मात्रा से नहीं बल्कि उस भाव से मापी जाती है जिसके साथ आप यह सेवा करते हैं। सर्दी के मौसम में तुलसी को कम जल चाहिए और गर्मी व बरसात के मौसम में थोड़ा अधिक। इसलिए मौसम के हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। भक्तों, एक और छोटी सी लेकिन ध्यान देने योग्य बात, तुलसी की जड़ों के पास घास, हाइफन फूस या अनावश्यक खरपतवार भी नहीं उगने देना चाहिए। समय समय पर गमले या क्यारी की हल्की गुड़ाई करते रहिए ताकि जड़ों तक हवा और पोषण दोनों सही तरीके से पहुंचते रहें। यह छोटा सा काम भी तुलसी को स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है और स्वस्थ तुलसी ही अपने पूर्ण शुभ फल दे पाती है। इसकी जगह गोबर की खाद और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का ही प्रयोग कीजिए। इससे पौधा प्राकृतिक रूप से हरा भरा और स्वस्थ बना रहता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले या कीड़े मकोड़े ना लगने पाए, क्योंकि जिस पौधे की सही देखभाल नहीं होती वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता, ऐसा माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में कहां लगाना चाहिए यह भी बहुत मायने रखता है। इसे हमेशा घर के आगे के हिस्से में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। भूलकर भी इसे नाली के पास, बाथरूम के आसपास या किसी गंदी जगह पर मत लगाइए, वरना गंदा पानी तुलसी की जड़ों में जा सकता है जो अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसी तरह तुलसी के गमले की मिट्टी के लिए भी शमशान की या किसी गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग कभी मत कीजिए। इससे तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है, ऐसी परंपरागत मान्यता है। हमेशा साफ, उपजाऊ और सामान्य बगीचे की मिट्टी तुलसी के लिए उपयोग कीजिए। एक और बात ध्यान देने योग्य है, तुलसी के गमले या क्यारी के आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। तुलसी को पर्याप्त धूप और खुली हवा चाहिए, इसलिए इसे किसी बंद कोने में या ऐसी जगह मत रखिए जहां दिन भर छाया बनी रहे। साथ ही घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यह घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को द्वार पर ही रोक देती है और केवल सकारात्मकता को भीतर आने देती है। भक्तों, एक बहुत ही रोचक और शुभ बात आपको बताता हूं। अगर आपके घर में लगी तुलसी से खुद ब खुद और भी नए तुलसी के पौधे उगने लगे तो इसे बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी घर में अपने आप एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगते हैं तो वहां साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। ऐसे में इन अतिरिक्त पौधों को उखाड़कर फेंकने की बजाय इन्हें किसी और जरूरतमंद को दान में दे दीजिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी तुलसी की कृपा दूसरों के घर भी पहुंचती है। भक्तों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो अक्सर लोगों के मन में उलझन पैदा करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलसी की पूजा केवल महिलाओं का काम है, पुरुषों को इससे कोई लेना देना नहीं। भक्तों, यह सोच बिल्कुल गलत है।
घर के पुरुष सदस्य भी अगर नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और उसकी देखभाल में हाथ बंटाएं, तो इसका फल पूरे परिवार को समान रूप से मिलता है। बल्कि कई विद्वान तो यह भी कहते हैं कि जब घर के सभी सदस्य मिलकर तुलसी की सेवा में भाग लेते हैं तो परिवार में आपसी प्रेम और सामंजस्य और भी मजबूत होता है। इसलिए यह जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की साझा श्रद्धा का विषय होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों को भी छोटी उम्र से ही तुलसी के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता, दादा दादी सुबह उठकर पहले तुलसी को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो यह संस्कार अपने आप उनके भीतर भी पनपने लगता है। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़े रखने में मदद करते हैं और यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं शालिग्राम की, जिसका तुलसी के साथ बहुत गहरा संबंध बताया गया है। अगर आप अपने तुलसी के गमले में शालिग्राम भी रखते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार का काले रंग का पत्थर होता है जो मुख्यतः नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। मान्यता है कि यह पत्थर स्वयंभू होता है, यानी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह स्वयं ही सिद्ध माना जाता है। जिस घर में शालिग्राम की नियमित पूजा होती है वहां धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, ऐसी परंपरागत आस्था है। शालिग्राम को रोज चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन पंचामृत से इसका स्नान कराना चाहिए। हाँ, एक सावधानी जरूर बरतें। आजकल बाजार में नकली शालिग्राम भी मिलने लगे हैं, इसलिए घर में शालिग्राम लाते समय उसकी प्रामाणिकता किसी जानकार से जरूर जांच लें और घर में एक ही शालिग्राम की पूजा करें। कई पत्थर एक साथ रखने से बचें, क्योंकि परंपरा में एक निश्चित संख्या और विधि का पालन करना ही उचित माना गया है। भक्तों, तुलसी का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य से भी गहरा जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर पौधा माना जाता है। सर्दी जुकाम हो या मौसमी बीमारियां, तुलसी के पत्तों का काढ़ा हमारे घरों में सदियों से बनाया जाता रहा है। यही कारण है कि हर धार्मिक अनुष्ठान, हर यज्ञ और हर पूजा में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। जिस पौधे में इतने गुण एक साथ समाये हों, उसकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और यही वजह है कि जो परिवार तुलसी को सही सम्मान नहीं दे पाते, धीरे धीरे उनके घर से वो सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है जो एक स्वस्थ और सुखी परिवार के लिए जरूरी होती है। भक्तों, एक और बात जो अक्सर पूछी जाती है वह यह कि तुलसी की पूजा करते समय किस भाव से मन में स्मरण करना चाहिए। परंपरा के अनुसार तुलसी को जल अर्पित करते समय मन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का स्मरण करना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि यह सेवा हम पूरी श्रद्धा और बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं। जब पूजा में सच्ची श्रद्धा होती है तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल औपचारिकता निभाने से वह फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में या केवल रस्म पूरी करने के लिए तुलसी को जल मत चढ़ाइए, बल्कि रोज कुछ पल शांति से खड़े होकर मन ही मन प्रणाम करते हुए यह सेवा कीजिए। भक्तों, तुलसी की सेवा में शाम के समय का भी उतना ही महत्व है जितना सुबह के समय का। संध्या काल में यानी सूर्यास्त के आसपास तुलसी के पास घी या तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस समय दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाते समय शांत मन से कुछ पल तुलसी के सामने खड़े रहिए, हाथ जोड़कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कीजिए। यह छोटी सी क्रिया अगर रोज नियमित रूप से की जाए तो घर के वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता महसूस होने लगती है। ऐसा अनुभव कई परिवारों ने साझा किया है। भक्तों, अब कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो सीधे तौर पर तुलसी से जुड़ी नहीं दिखती, लेकिन धन और सुख समृद्धि से इनका गहरा नाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर से गरीबी और पैसों की तंगी किसी भी तरह दूर नहीं हो रही। हर महीने कमाई तो होती है पर बचत नहीं हो पाती, हाथ में आते ही पैसा जैसे फिसल जाता है। भक्तों, इसके पीछे का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रोज की कुछ आदतों में छिपा होता है। हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग जिन बातों को हमें बार बार समझाते थे, आज के व्यस्त जीवन में हम उन्हें भूलते जा रहे हैं और उसी का परिणाम हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याओं के रूप में दिखने लगता है। तो चलिए जानते हैं सुबह उठने के बाद कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि आपके घर में दरिद्रता कभी पैर ना जमा सके। पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखना। भक्तों, यह आदत बहुत आम है। लगभग हर घर में लोग उठते ही आईने के सामने चले जाते हैं, लेकिन परंपरा में इसे लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है। सुबह उठते ही आईने में खुद को देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और तरह तरह की मुसीबतों को न्योता देने जैसा माना जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उठने के तुरंत बाद पहले किसी भगवान का नाम लें
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और उनमें लक्ष्मी, सरस्वती व गोविंद का स्मरण करें, फिर बाकी काम करें। दूसरा काम, बिना स्नान किए और बिना दांत साफ किए ही चाय नाश्ता या भोजन कर लेना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह उठते ही सीधे चाय की प्याली उठा लेते हैं, बिना यह सोचे कि यह परंपरा के हिसाब से उचित है या नहीं। मान्यता है कि स्नान करने और सूर्य देव को जल अर्पित किए बिना अन्न या किसी भी तरह का भोजन ग्रहण करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित समझा जाता है। अगर सुबह सुबह चाय पीने की आदत है तो कम से कम कुल्ला करके मुंह साफ करके ही इसे ग्रहण कीजिए। इतनी छोटी सी सावधानी भी बड़ा फर्क ला सकती है। तीसरा काम, सुबह उठते ही अपनी किस्मत या भाग्य को कोसना। भक्तों, जिस मुख से सुबह सुबह भगवान का नाम निकलना चाहिए, अगर उसी मुख से हम शिकायतें और नकारात्मक बातें करने लगे तो दिन की शुरुआत ही गलत हो जाती है और वही नकारात्मकता पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए सुबह उठते ही मन में केवल भगवान का ध्यान रखिए, इससे पूरा दिन शुभ और सफल बनता है और छोटी मोटी परेशानियां भी आसानी से सुलझ जाती हैं। चौथी बात, गंगाजल के महत्व से जुड़ी हुई है। हमारी परंपरा में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि इस नदी में स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है और इसका जल कभी अशुद्ध नहीं होता। एक परंपरागत उपाय के रूप में कहा जाता है कि रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर इसे अपने सिरहाने रख दे। सुबह उठकर इस जल के कुछ छींटे अपने बिस्तर पर मारें और फिर उस जल को ग्रहण करें। ऐसा नियमित रूप से करने वालों के लिए यह परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे मन को शांति और जीवन में स्थिरता मिलती है। पांचवी और आखिरी बात, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन कीजिए। अपने कमरे में ठाकुर जी या हनुमान जी की कोई मनमोहक तस्वीर लगाइए और उठते ही सबसे पहले उनका दर्शन कीजिए। इससे मान्यता है कि मनुष्य के जीवन में निरंतर उन्नति होती रहती है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है, जो पूरे परिवार के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। महाराज, सावन का महीना तो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, फिर तुलसी की पूजा का इससे इतना गहरा संबंध क्यों जोड़ा जाता है? दरअसल परंपरा में यह माना गया है कि जो घर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना एक साथ करता है, वहां त्रिदेव की कृपा एक साथ बरसती है। सावन सोमवार के दिन जब भक्त शिव जी को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं, उसी दिन अगर तुलसी माता की सेवा भी पूरे विधि विधान से की जाए तो यह दिन और भी अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए इस बार जब भी 3, 10, 17 या 24 अगस्त को आप शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग का जलाभिषेक करें, तो उससे पहले सुबह सुबह तुलसी को जल अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिए। ध्यान रहे, भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले जल और सामग्री में तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी मत चढ़ाइए, बल्कि तुलसी की सेवा अलग से उसकी अपनी जगह पर अपने नियमों के साथ कीजिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग शुभ माना जाता है, जबकि शिव जी की पूजा में बेलपत्र और धतूरे का महत्व अधिक है। यह छोटा सा अंतर समझना भी जरूरी है ताकि पूजा विधि में कोई चूक ना हो। यह दोनों सेवाएं मिलकर आपके पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं, ऐसी हमारी परंपरागत आस्था रही है। एक और बात, सावन के महीने में बहुत से लोग 16 सोमवार व्रत की भी शुरुआत करते हैं। अगर आप भी यह व्रत रखने की सोच रहे हैं तो व्रत के दिन सुबह तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही अपने व्रत का संकल्प लीजिए। इससे व्रत का फल भी संपूर्ण माना जाता है। कई बुजुर्ग महिलाएं आज भी यह परंपरा बड़ी निष्ठा से निभाती हैं और अपने आसपास की नई पीढ़ी को भी यही सिखाती हैं, ताकि यह ज्ञान और यह श्रद्धा आगे तक चलती रहे। भक्तों, याद रखिए, यह जानकारी केवल सुनने भर के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज से ही इसी सावन से इन छोटे छोटे नियमों को अपनाना शुरू कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। तुलसी माता की कृपा जिस घर पर बरसती है, वहां किसी भी चीज की कमी टिक नहीं पाती। हर हर महादेव।